नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 की मैथ का प्रश्नावली का सवाल आपके सामने है। और इस तीसरे सवाल में कहा जा रहा है, या आपके तीसरे सवाल में कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है तथा 1 महीने के बाद यदि 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है तो इसे बीजगणितीय तथा ज्यामितीय निरूपण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है तथा 1 महीना बाद क्या होता है, इसका दाम बढ़ जाता है। तो वहां पर हुआ क्या, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे, आपको अच्छे से समझा दिया गया है, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक, चैप्टर के नाम के विषय में सारी चीजें वहां पर बता दी गई है। फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य इतना हो जाता है। अरे भाई, 160 रुपए तो हो जाता है दोनों को मिलाकर, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा। यदि हमें नहीं पता है तो हम इसे मान लेंगे। चलिए मानते हैं। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है। अब फर्स्ट स्टेप में आते हैं। प्रथम स्टेप में आपका कहा गया है कि 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर दोनों को मिलाकर 160 रुपया है। क्या बोला गया, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया बताया गया, 160 रुपए। तो ये बताइए, अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा। आसान सी बात है कि यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y ही रहेगा, बराबर 160। ये बन गया आपका समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, देखते हैं दूसरे स्टेप पे क्या बात हुई है। कहा जा रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। सेकेंड स्टेप पर आइए। सेकेंड स्टेप पर क्या बोला गया है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, इन दोनों को मिलाकर कितना रुपए हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। इसका मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपए। अब भैया बताइए आप कि एक किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए है तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x। 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y बराबर 300। ये बन गया आपका समीकरण 1। या तो इसे और सरल करना चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए, बचेगा आपका 2x प्लस 2 बाहर जा चुका है, यहाँ बचेगा y बराबर 300। अब इस 2 को इस 300 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 5 10, 0। ये आपका आ गया 2x प्लस y बराबर 150, समीकरण 2। इस प्रकार से आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। आते हैं आगे। अब आगे आप देखते हैं, जब आपके पास 2 समीकरण हो गए तो दोनों समीकरण से 2 सारणी बना लीजिए और दोनों सारणी के माध्यम से हम इसको ज्यामितीय निरूपण आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 कितना हमारा, 2x प्लस वाई बराबर 160। और यदि हम कहें कि आपका y बराबर क्या हो जाएगा तो 160, ये 2x उधर जाएगा माइनस 2x। अब इसी के सहारे हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी में हमें
x और y का मान चाहिए, x का भी मान चाहिए, y का भी मान चाहिए। कितने मान चाहिए? कम से कम 3 मान चाहिए। 2 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 3 रहे तो बेहतर होता है। अब देखिए यहाँ पर x का कितना मान रखें, आप अपने स्थान को देखकर आप प्रयास कीजिए कि आपका प्रयास यही होना चाहिए कि वैल्यू छोटा सा छोटा है, तो आपको ज्यामिति निरूपण करने में थोड़ा आसानी होगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ 8 दूनी 16, अगर हम यहाँ 80 रख दें, यदि x का मान हम यहाँ 80 रख दें, x का मान 80 रख दें, तो 80 दूना 160, 160 में से 160 गया तो 0 आएगा, और जो 0 होगा ये y का मान होगा, अर्थात y का मान कितना आ गया? 0। आगे बढ़ते हैं। अब 80 के बजाय यहाँ हम रखते हैं 70, या 75 रखें, नहीं 70 रखेंगे। 70 रखेंगे तो 70 x का मान यदि हम 70 रख दिए तो 70 दूना 140, और 160 में से 140 घटेगा तो आपका आ जाएगा 20। कितना आएगा? 20। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रक्रिया में इसका मान हम 60 रखते हैं, तो 60 दूना 120, 160 में से 120 गया तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 40। चलिए एक समीकरण, एक सारणी हमारा तैयार हो गया। अब हम आते हैं समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से आएंगे, समीकरण 2 से हम दूसरी सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 कितना है? 2x और प्लस y बराबर 150, और y बराबर आपका हो जाएगा 150, जहां रहने दीजिए, 2x इधर जाएगा माइनस 2x। अब इनके माध्यम से हम एक सारणी तैयार कर लेंगे, और इस सारणी में हमें चाहिए का x और y का मान चाहिए, और क्या चाहिए? चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना रखेंगे। 70 दूना 140, 70 रखें, 75 दूना 150, 70 80। चलिए 70 रखते हैं। x का मान कितना रखेंगे हम? 70 रखेंगे। 70 दूना 140, 150 में से 140 गया तो आपका आ गया 10। आगे बढ़ते हैं। 80 रखते हैं। x का मान यदि हम 80 रखते हैं तो 80 दूना 160, 150 में से 160 घटेगा नहीं, 160 में से 150 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 10। 80 के बजाय 90 रखें। 90 दूना 180, 180 में से 150 घटाएंगे, 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना रखा गया यहाँ पर? 90 9 दूनी 18, 90 रखा गया। अब 90 दूना 180, 180 में से 150 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 30। ठीक इस प्रकार से हमारे पास 2 सारणी बन गए। अब इसका हम चल रहे हैं ज्यामिति निरूपण करने। अब ज्यामिति निरूपण करने के लिए पहले आपको x अक्ष खींचना पड़ेगा, फिर y अक्ष खींचनी पड़ेगी। अब इस x अक्ष और y अक्ष पर, x अक्ष और y अक्ष पर हम 80 90 तक तो मान अंक लिख नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए हमें काफी जगह चाहिए। ठीक, तो हम करते क्या है, एक एक खाने को हम 10 के बराबर मान लेते हैं, एक खाने को हम 10 अंक के बराबर मान लेते हैं। तो सबसे अधिकतम हमारा 90 गया है, तो एक काम करेंगे, इसमें 9 अंक बनाए, 90 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आपका माना जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90। यहाँ पर आते हैं हम -10 -20 -30 -40 -50। यहाँ पर भी आते हैं -10 -20 -30 -40। अभी जैसे जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ लेंगे। 10 20 30 40 50 60 70। चलिए देखते हैं प्रथम सारणी में आते हैं। पहले सारणी में x अक्ष पर 80 गया है, y अक्ष पर 0, मतलब y अक्ष पर कहीं नहीं गया। x अक्ष पर 80 आया, y अक्ष पर कहीं नहीं गया, यहीं रह गया, तो इसका मतलब 80 पहले गया x अक्ष पर, उसके बाद 0। आगे बढ़ते हैं। x अक्ष पर 70, y अक्ष पर 20। x अक्ष पर 70 आ जाइए, y अक्ष पर 20, लगभग इसी के सामने होना चाहिए। x अक्ष पर 70, y अक्ष पर 20। आगे बढ़ते हैं।
x अक्ष पर 60, y अक्ष पर 40। x अक्ष पर 60 जाएंगे, y अक्ष पर 40 का मतलब आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। इसको मिला लीजिए 40 और ये 60, 40, 60 इधर थोड़ा सा होगा इस प्रकार से। ये हो गया 60 x अक्ष पर गया, 40 y अक्ष पर गया। अब जब आप इंच पटरी रखकर खींचेंगे तो ये रेखा इन तीनों बिंदुओं को टच करते हुए निकल जाएगा। चलिए, एक सारणी का काम तो हो गया आपका बड़े आसानी से। अब हम दूसरे सारणी पर आते हैं। दूसरे सारणी में क्या होगा, x अक्ष पर 70 जाना है। चलिए भाई, x अक्ष पर 70 आ गए, y अक्ष पर कितना जाना, 10 जाना है। 10 का मतलब ये इसके सीधे रहना आपको यहाँ पर। ये आपका हो गया 70 और 10। आगे बढ़ते हैं। x अक्ष पर 80, y अक्ष पर -10। x अक्ष पर 80, y अक्ष पर -10 का मतलब हम माइनस का मतलब नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो एक खाना लगभग इतने के बराबर लिया गया है। ये आपका हो गया 80 और -10। आगे बढ़ते हैं। x अक्ष पर 90, y अक्ष पर -30। x अक्ष पर 90 आ गए, y अक्ष पर -30 का मतलब हो जाएगा 10, 20, 30 यहाँ आसपास में। 30 का मतलब यहाँ, 30 का मतलब यहाँ। ठीक, तो ये हो गया आपका 90 गया x अक्ष पर और -30 गया y अक्ष पर। तो जब आप इंच पटरी लगाकर खींचेंगे इसे, तो आपकी ये रेखा कुछ इस प्रकार से होकर निकल जाएगी, कुछ इस प्रकार से होकर निकल जाएगी। ये हो गया इसका ज्यामितीय निरूपण। देख रहे हैं दोस्तों, आप तीसरे सवाल में बीजगणितीय निरूपण कर लिया। बीजगणितीय निरूपण का मतलब आपको समीकरण तैयार करना था। फिर ज्यामितीय निरूपण का मतलब आपको इस कार्तीय तल पर इस तरीके से दर्शाना था। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार और देख लीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ यदि आप जरूरी समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।